मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार फिर से आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से। इस पैसेज के अंदर में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के शागिर्द होने की क्या कीमत है, यीशु मसीह के चेले होने का क्या मूल्य है। आज हम इस खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या बोल रहा है और क्या बात कर रहा है। हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। यीशु ने जब अपने चारों ओर बड़ी भीड़ को देखा तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। आगे पढ़ेंगे। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। इतने में एक शास्त्री, ये शास्त्री किसे कहते हैं? शास्त्री वो होता है जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है उसे शास्त्री कहते हैं। वो शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर के कहता है तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये क्या बात हुई? वो शास्त्री यीशु मसीह के पास आके कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन यीशु उसको सीधा उत्तर नहीं देते। यीशु ने उसको ये नहीं कहा आ जा तू मेरे पीछे हो ले, या उसको ये नहीं कहा नहीं तू मेरे पीछे मत हो। यीशु ने उसको क्लियर उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके सामने एक परिस्थिति रख दी। और परिस्थिति क्या रखी कि आकाश के पक्षियों के पास बसेरे और लोमड़ियों के पास भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु ने उसके सामने एक परिस्थिति रखी, तू मेरे पीछे होना चाहता है हो ले, लेकिन देख मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। बता अब तू क्या कहता है। आगे पढ़ेंगे। एक और चेले ने उससे कहा, एक मिनट रुको, वो शास्त्री कहां गया? वो शास्त्री कहां गया? यीशु मसीह के पीछे वो शास्त्री बड़े जोश और खरोश के साथ में आया था और कह रहा था जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु ने उसकी परीक्षा के लिए उसके सामने कुछ परिस्थितियों को रखा, तो उस शास्त्री का चैप्टर वही क्लोज हो गया। उसके बाद हमें उस शास्त्री के बारे में पढ़ने को कुछ नहीं मिलता। खुदा के लोगों, कहीं आज मेरी भी जिंदगी ऐसी तो नहीं है कि मैं बड़े जोश के साथ में यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करता हूं, लेकिन जब मेरी जिंदगी में बुरी परिस्थितियां या बुरे हालात आ जाते हैं तब मैं परमेश्वर का साथ छोड़ देता हूं। कहीं मेरी जिंदगी ऐसी तो नहीं। उस शास्त्री के बारे में आगे हमें पढ़ने को नहीं मिलता। उस शास्त्री ने वहीं पर ही बैकस्लाइड कर लिया, उसने यीशु का साथ वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि वो यीशु के पीछे इसलिए आ रहा था कि उसको कुछ चाहिए था, उसे नेम चाहिए था, उसे फेम चाहिए था कि मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा, मेरे नाम की इतनी शोहरत होगी, मेरे नाम को इतना लोग जानेंगे। लेकिन उसके सामने जब परिस्थितियों को रखा गया तो वो बंदा वहीं से बैकस्लाइड हो गया। आगे पढ़ेंगे। एक और चेले ने उससे कहा, एक और चेले ने आकर यीशु से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। कि अपने पिता को गाड़ दूं। एक मिनट रुकेंगे यहां पर। वो जो चेला है जो यीशु को ये कह रहा है हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ आऊं, क्या उसका पिता मर गया है? नहीं, उसका पिता मरा नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो ये कहने की कोशिश कर रहा है हे प्रभु अभी मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मैं अभी मेरे ऊपर मेरे पिता की जिम्मेदारियां हैं,
फ्यूचर में जब मेरा पिता मर जाएगा और मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तब बुढ़ापे में जाकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। खुदा के लोगों, कहीं आज मेरी परिस्थितियां भी तो ऐसी नहीं कि यीशु परमेश्वर हमको सेवकाई के लिए बुला रहा है और हम परमेश्वर के सामने बहाना बना रहे हैं कि अभी मेरे पर यह काम है, अभी मेरे को यह करना है, अभी मेरे पे ये जिम्मेदारियां हैं। वो चेला जब यीशु के पास में आया था, वो एक बात कहते हुए आया था, जरा पढ़ेंगे निकाल के। एक और चेले ने उससे कहा, क्या कहा? हे प्रभु। हे प्रभु। एक मिनट रुकेंगे। ये प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला, जिसकी हमारे ऊपर हुकूमत होती है। वो जो हमारे ऊपर हुकूमत रखता है उसको हम प्रभु कहते हैं। वो चेला यीशु को अपने मुंह से तो प्रभु कह रहा था, लेकिन अपने एक्शन से वो उसको प्रभु नहीं मान रहा था। वो अपने मुंह से बोल रहा था कि तू मेरा प्रभु है, लेकिन जब एक्शन की बारी आई तो उसने बहाना बना लिया। यीशु मसीह उसकी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करना चाहते थे कि तू आ मेरे पीछे हो ले, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा महत्व दिया इससे कि वो यीशु मसीह की बुलाहट को उत्तर देता। आगे पढ़ेंगे। मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु ने उसको क्लियर शब्दों में कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। खुदा के लोगों, आज खुदा हमको अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। खुदा के लोगों, हमें यीशु के पीछे, खुदा की खिदमतगारी के पीछे इसलिए नहीं हो जाना है कि हमको कुछ मिलेगा, या हमको इसलिए पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी है कि मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बल्कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को मारकर यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। ये खुदा का कलाम कहता है। खुदा के लोगों, आओ हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और यीशु मसीह जिस कार्य को हमें करने के लिए कहता है उसको हम पूरा करें। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे। आमीन।